हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी के डिटेल सॉल्यूशन करेंगे विद एवरी कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए इन क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहे, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर पूरी वीडियो को देखेंगे कोई डाउट आपके मन में किसी भी क्वेश्चन में रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6। वैसे अगर मैं एक क्वेश्चन इसको कराने से पहले अगर बोलूं तो मेरे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस π/6। तो मेरा आंसर जो आता है वो π/6 आता है। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या पड़ी थी? कॉस इनवर्स की रेंज जो होती है 0 से पाई होती है और π/6 जो है इसमें लाई करता है, इसलिए कॉस इनवर्स से कॉस का हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है, हट जाता है। लेकिन 13 π/6 की बात करूं तो ये कितना हो गया? 30 और 390 डिग्री, जबकि ये कितना होता है? 0 से पाई, 0 से 180 तक होता है। इसका मतलब ये लाई नहीं करता, ये इससे बिलोंग नहीं करता है रेंज से। तो क्या करें? तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास है कॉस 13 π/6। इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूं 2 पाई प्लस π/6 में लिख सकता हूं। एलसीएम अगर लूं अभी भी तो ये 13 π/6 ही है। 2 पाई मतलब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ आता है, इसमें भी कुछ ऐड कर लूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये कॉस π/6 हो गया। मतलब कॉस 13 π/6 इक्वल टू कॉस π/6 हो गया, जा होता है बोल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 की जगह मैं कॉस π/6 लिख दूं। क्या ये लाई करता है 0 से पाई के बिटवीन? बिल्कुल बिलोंग करता है। जब बिलोंग करता है तो मेरा आंसर π/6 आ गया। क्लियर है? तो पहले ये देखना है कि ये इसकी रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर करता होता तो सीधा हो जाता, π/6 वैसे ही 13 π/6 होता। अगर बिलोंग करता तो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पहले इसे स्प्लिट किया, π/6 आया, cos π/6 उसकी जगह पुट किया, मेरा आंसर π/6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, साथ साथ आप ट्राई कर सकते हो। 7 π/6 है, जबकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होती है। -90 से 90 डिग्री, ये कितना हो गया? ये तो 210 डिग्री हो गया। बिलोंग नहीं करता है, और जब बिलोंग नहीं करता है तो स्प्लिट कर लेते हैं भाई। मैं इसको अलग से करता हूँ। 7 π/6 की जगह क्या हम 10 पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। एलसीएम लो, अभी भी 7 π/6 ही है। 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ हैं? यहाँ हैं। इसमें अगर 30 और ऐड कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव होती है। तो ये कितना हो गया? 10 π/6 हो गया। तो इसका मतलब 7 π/6 इक्वल टू 10 π/6 के बराबर होता है। मतलब √3 भी मैं यहाँ पे 1/√3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 10 π/6 लिख दूँ। अब मेरा आंसर π/6 आ गया है। क्लियर है यहाँ पे ये बात? आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चंस के अंदर। कहता है प्रूफ करो कि 2 साइन इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7 के हैं। साइन इनवर्स दिया है, tan इनवर्स फाइंड करना है। साइन इनवर्स दिया है, tan इनवर्स की टर्म में मुझे आंसर चाहिए। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं यहाँ पे बेसिक फंडा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूँ जो क्लास 10th में किया था। साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, इसको मैंने ए लेट कर लिया। अभी शॉर्टकट भी कराऊंगा, मतलब शॉर्टकट मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फिर क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसे साइन ए इक्वल टू 3/5 लिख सकता हूं, जो कि P/H होता है मेरे पास। P/H होता है मेरे पास। अगर मैं यहां से tan A की वैल्यू निकालूं, tan A कितना पड़ा है, आपने पढ़ा है P/B। P है 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो B कितना आता भाई, 4 आता कि नहीं आता। तो क्या मैं इसकी जगह 3/4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते। और अगर मैं यहाँ से A इक्वल टू लिखूँ तो tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी A के इक्वल था, ये भी A के इक्वल है। और जब ये दोनों A के इक्वल है, इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स 3/4 के लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन इनवर्स 3/5 है जो, तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चेंज कर लिया, साइन इनवर्स 3/5 A है, A tan इनवर्स 3/4 भी है, तो जब दोनों ही A है तो साइन की जगह tan में लिख दिया। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan की टर्म में। कितना होता है शुरू में लिखवाया था, अगर 2.1 आप के एक्सरसाइज देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। तो tan इनवर्स 2x अपॉन में मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अप्लाई कर दे तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेक एलसीएम, एलसीएम जब लिया डिनोमिनेटर में तो 3/2 हो गया, 60 में 9 गए तो मेरे पास कितना आ गया, 7/16 आ गया। और अगर मैं यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो 3/2 इंटू 16/7 ये गया, तो मेरे पास कितना आ गया, क्या tan इनवर्स 24/7 आ रहा है? क्या tan इनवर्स 24/7 आ गया आंसर? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। सर ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है। अरे जब ये फॉर्मूला एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन है मिसलेनियस में। तो यही तो कहानी मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का भैया भगवानी मालिक है, उनका खुद नहीं पता उनको उन्होंने किया क्या हुआ। कुछ चैप्टर्स के अंदर ऐसा किया है इन्होंने, लेकिन हमें दिया हुआ तो हमें करना पड़ेगा। तो हमने ये फॉर्मूला, पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के वो आप अच्छे से बना पाएंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 3-4 क्वेश्चन है जो अभी तक आपने इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अपनी लाइफ में नहीं किया है। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको इजी वे में समझाना चाहता हूँ, लेकिन डीप में हम चीज़ों को समझेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस आप इस टाइप के खुद अटेम्प्ट कर पाए एक क्वेश्चन के बाद।
मैं सारे ही कराने वाला हूँ, लेकिन आप आराम से बाकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है, प्रूफ करना है tan इनवर्स 77/36। कितना प्रूफ करना है? tan इनवर्स में, tan इनवर्स में चाहिए, जबकि दिया किस में हुआ है? साइन इनवर्स में। चाहिए किस में? tan। एक तरीका सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ऐसा आपके दिमाग में आएगी बात, सर क्या किसी और क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में वो अप्लाई होगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है आपको उससे। क्या तरीका है? राइट हैंड साइड में जिसमें भी चाहिए हो, tan में चाहिए, साइन में चाहिए, कॉस में चाहिए, उसको लिख लो tan। यहाँ साइन किसका है? प्लस है, a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो। अगर यहाँ माइनस होता तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लिख लेता अपने पास। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के लास्ट में। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता। पहला स्टेप ऑलवेज आपको यही करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के। अगर कॉस होता है यहाँ पे तो मैं कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेता। अगर यहाँ साइन इनवर्स में चाहिए तो मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेता। माइनस होता तो माइनस का लिख देता। क्लियर है? अब देखते हैं साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू a है, तो क्या मैं साइन a इक्वल टू 8/17 लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को मैं b ले लूँ तो क्या साइन b इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक को a लेट कर लिया, एक को b लेट कर लिया, लेट लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मेरे पास साइन a 8/17 है तो इसको हम बोलते हैं p/h बोला जाता है। अगर मैं यहाँ से b निकालता, क्या ये एक तरीका ऐसा बता रहा हूँ, अभी लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन इससे जितने मर्जी ऐसे क्वेश्चन हो, tan में चाहिए हो, कॉस दे रखा हो, साइन दे रखा हो, अभी सारे करेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक ही तरीके से, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे tan a चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं tan a निकाल लूँ तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाता तो 289 इक्वल टू 64 प्लस b का स्क्वायर, यही होता। तो b जो मेरे पास 15 आ जाता। तो मैं यहाँ पे p/b लिख लूँ। यहाँ पे अगर मैं tan b निकालता तो p तो 3 है, b 4 आ जाता। tan a भी आ गया, tan b भी आ गया, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 60, 32 प्लस 45 हो गया, यही हो गया भाई। डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो, 60 में से 24 चला गया तो 36/60 आ गया, 60 से 60 चला गया तो ये 77/36 आ गया। कुछ नज़र आने लगा आंसर में। एंगल कितना चाहिए था? tan इनवर्स 77/36 चाहिए था। अगर 10 को उधर ले जाऊं तो a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 हो गया। a कितना था? a क्या लेट किया था? a था साइन इनवर्स 8/17 प्लस b कितना था? साइन इनवर्स 3/5। क्या ये प्रूव हो गया? क्या आपका आंसर
आ गया जो चाहिए था भाई। क्या किया, जो दिया हुआ था सबसे पहले प्रूफ में चाहिए था tan इनवर्स, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लिया। प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस होता तो माइनस लिख देता, फॉर्मूला लिख लिया। एक फंक्शन को मैंने a ले लिया, दूसरे को b लेट कर लिया। साइन a आ गया, साइन b आ गया, मुझे tan a चाहिए था, साइन a से tan a, साइन b से tan b, फॉर्मूले में पुट करोगे आएगा ही आएगा आंसर, कुछ भी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स में चाहिए। साइन कौन सा है, प्लस का, फॉर्मूला किसका लिख दूं, कॉस a प्लस b का। फॉर्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यही है। इसके बाद क्या सीखा था, इसके बाद सीखा था एक को a लेट कर लो, तो कॉस a 4/5 आ गया, एक को b लेट कर लो, यही था। तो कॉस b 12/13 आ गया, कॉस a आ गया, कॉस b आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस a चाहिए है, कॉस b चाहिए है, साइन a चाहिए नहीं है, साइन a नहीं है तो कॉस a से क्या साइन a निकाल सकते हो, ये b/h है तो p कितना आता, p 3 आता, तो 3/5 लिख दूं क्या डायरेक्ट। कॉस b है, b/h है, मुझे साइन b चाहिए तो p कितना आ जाता, 145 आ जाता, तो p/h हो जाता। कॉस a आ गया, कॉस b की वैल्यू है, साइन a की वैल्यू है, साइन b की वैल्यू है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दे क्या। कॉस a प्लस b इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। कैलकुलेशन करके देख लो, 48 में से 15 चला गया, 48 में से 15 चला गया तो 33/65 आ गया क्या, आ गया क्या। और अगर मैं a प्लस b इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। a कितना है, a कॉस इनवर्स 4/5 था, a की जगह कॉस इनवर्स 4/5 लिख दूं और b की जगह कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। सर मेरे स्कूल के टीचर ने किसी ऑनलाइन पे मैंने देखा था, किसी भैया ने दीदी ने इसके शॉर्टकट फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने तो बहुत बड़ा किया है। उन शॉर्टकट फॉर्मूले पे बोर्ड एग्जाम के अंदर CUT में JEE में कहीं पे क्वेश्चन हो वो बात अलग है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 3 नंबर में से ज़रूर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। CBSE कभी भी शॉर्टकट फॉर्मूलों को अपनाता नहीं है, डिटेल सोल्यूशन चाहिए होता है। वो शॉर्टकट फॉर्मूले CBSE में कभी भी अप्लाई मत कर देना, चाहे वो किसी भी रेफरेंस बुक में, बड़ी सी बड़ी रेफरेंस बुक में दे रखे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम आपको डिटेल सोल्यूशन मांगता है हमेशा। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस एक एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं काम आते हैं जब क्वेश्चन को टिक करना होता है, ऑप्शंस टिक करने होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में आप खुद कर सकते हो, पॉज करिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन को देखना। किस में चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए। किसका साइन है, प्लस का। तो फॉर्मूला साइन A
प्लस बी लिख लूँ। फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही है, यही फॉर्मूला है। फिर क्या करना था, फिर जो पहला है फंक्शन उसे लेट किया कॉस इनवर्स 12/13 को ए ले ले, साइन इनवर्स 3/5 को बी ले ले, कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इधर से साइन दी इन्वर्स दिया है, कॉस इन्वर्स दिया है, कॉसेक इन्वर्स दिया है, कॉट इन्वर्स दिया है, सेक इन्वर्स दिया है, कोई भी मतलब नहीं है। एक को ए ले लो, एक को बी ले लो। हमें फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल लूँ तो 12/13 है, साइन बी की वैल्यू निकाल लूँ तो 3/5 है, ऐसे ही है। हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए, ज़रा देखते हैं। साइन ए चाहिए, सर साइन ए नहीं है, कॉस ए है, कॉस ए से साइन ए निकाल सकता हूँ। ये बी है, ये एच है, पी नहीं है, P5 है, H13 है। साइन कॉस बी, सर कॉस बी नहीं है, साइन बी है, तो निकाल लो ना। तो कॉस बी फाइंड कर लेते हैं, जो कि 4/5 आ जाएगा। चारों वैल्यूज आ गई जो चाहिए फॉर्मूला में। मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं एक एक करके। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही है। 20 और 36, 56/65 क्या मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? इतनी मेहनत से तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। 56/65 कमेंट में ज़रूर बताना किस किस का आंसर आ गया था मेरे कराने से पहले, मेरे करने से पहले किस किस का आंसर आ गया था। कॉस इनवर्स 12/13 है और बी की जगह साइन इनवर्स 3/5 है और इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स 56/65 आ गया। मैच कर गया। लेफ्ट इक्वल टू राइट अपने आप प्रूव हो जाएगी, आपको कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी का ही फॉर्मूला सिर्फ आपको अप्लाई करना है। किस में चाहिए? टेन इनवर्स में चाहिए। क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का अप्लाई कर दूं। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b हो जाएगा। एक को a लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स। इसको भी वीडियो को पॉज करना है, आंसर सॉल्व करो, आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इक्वल टू a कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी, साइन ए 5/13 कॉस बी 3/5। जबकि सर फॉर्मूले में तो टेन ए टेन बी चाहिए, तो साइन ए से टेन ए फाइंड कर लेते हैं। ये P है, ये H है, तो P बाय बी। बी कितना आता भाई? 169 में से 25 हटाता तो 144, मतलब 12 आ जाता। तो 12 आ जाता बी। कॉस बी है, कॉस बी से 10 बी अगर फाइंड करता तो ये B बाय H है, तो P आ रहा है 4 और B आ रहा है 3 आ रहा है।
10a आ गया, 10b आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही है भाई। अब इसमें कुछ काटा पीटी मत करना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो आ रहा है और यहाँ पे एलसीएम सही सेम आ सकता है, जब आप चेक कर लेना। जैसे पिछले कई क्वेश्चन में था, मैंने कुछ काटा पीटा नहीं था, अगर कहीं कट रहा था जैसे 5 से 5 कट रहा था, आसान हो जाता है। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आया भाई इसका एलसीएम आया 12 आया, तो ये कितना हो गया भाई 5 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, 16 हो गया, अपॉन में 36 में से 20 गया तो 16 आ गया, बाय 36 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 21/12 इंटू 36/16। ये कितने पे के चला गया, ये चला गया भाई 3 पे चला गया। तो मेरा कितना हो गया, ये 63/16 आ गया। यही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये उधर चला गया, ये मेरा 10 उधर चला जाता, तो a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16 आ गया। a ये रहा, b ये रहा, यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एक बारी खुद आराम से सॉल्व कर लेना। मिसलेनियस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रूव करने को आ रहा है। अब प्रूव वाले में, क्योंकि यहाँ पे प्रूव है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है 1/2, पहले लिख लेते हैं, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है, ठीक है। कहता है ये प्रूफ करना है। अब क्या करें, इसका मतलब ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जैसे हमने 2.2 में सीखा था कि x सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिया भी हो, और लास्ट में हम इसका क्या करते हैं, चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वैलिडेशन करते हैं कि लाए करता है रेंज में कि नहीं लाए करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुट क्या करूँ मैं यहाँ पे, क्या पुट क्या करूँ। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की कोई फॉर्म ही नहीं दी। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है, क्या ऐसा x की ऐसी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि कुछ फॉर्मूला बन जाए? कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा जो मैंने हिंट दिए थे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ये होता है, वहाँ स्क्वायर वाले हैं, x वाला कहीं नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं x की जगह यहाँ पे पुट कर देता हूँ 10 स्क्वायर a। सर 10 स्क्वायर a क्यों पुट किया आपने, आप हमारे साथ ऐसा क्यों की? अगर आप यहाँ पे x की जगह ज़रा ध्यान से देखना, 10 स्क्वायर a पुट कर रहे हो अगर, तो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया? हाँ सर, ये अब बन गया। क्या बना सर? cos 2a होता है ये तो cos 2a होता है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था भाई। अभी एक तरीका और भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। वो क्या है? वो चीटिंग वाला तरीका है, जो चाहिए वो ही ले लो। वो कैसे अभी बताता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं। तो मेरे पास हाफ इंटू 2a हो गया। ना 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 सर, ये बात फिर गलत कर रहे हो आप। कॉस इनवर्स कॉस 2a, आपने 2a कैसे लिख दिया? कैसे पता कि 2a कॉस इनवर्स की जो रेंज है उसमें लाई करता है? अभी प्रूफ कराऊंगा भाई, जैसे पहले कराया 2.2 में सारे क्वेश्चन। तो a आ गया। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालता तो कितनी आ जाती भाई? ये हो जाता √x 10a, और a इक्वल टू 10 इनवर्स
रूट एक्स होता, क्या यही चाहिए था? ए की जगह टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स आ गया। पहले मैं वैलिडेट कर देता हूँ कि भैया ये वेरिफिकेशन जो है वो ये जो गया टेन कॉस इनवर्स से कॉस का हैप्पी बर्थडे 2 जो हुआ और 2a लिखा, क्या 2a इसमें कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता? फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए। x क्या दिया है? x दिया है 0 से 1 है। x जो है मेरे पास वो इक्वल है, हाँ इक्वल है, 0 से 1 तक दिया था। x कितना लिया आपने? x लिया 10 स्क्वायर। ठीक है, तो 10a कितना हो गया? अगर मैं यहाँ पे 10a की बात करूं वो अभी भी यही रहेगा, और a की बात करूं 10 इनवर्स a 1 है तो a इक्वल टू 10 इनवर्स 1 होता है, और 10 इनवर्स 0 होगा तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये a हो गया और ये π/4 हो गया। अब बताओ, लेकिन सर हमें तो 2a चाहिए था, हमें तो 2a चेक करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो π/2 आ गया क्या? 2a कहाँ बिलोंग कर रहा है? 2a 0 से π/2 के बिटवीन है, और अगर वो 0 से π/2 के बिटवीन है तो कॉस की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई के बिटवीन होती है। क्या उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ आप क्या लिखोगे? बिकॉज इसके बाद बिकॉज 2a बिलोंग्स टू 0 से पाई। आ गया ना? 2a कहाँ है? 0 से π/2 के बिटवीन है, जहाँ इक्वल है, तो वो 0 से पाई के बिलोंग तो करेगा ही करेगा भाई फिर इस केस में, तो इसलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने वेरिफिकेशन प्रूव करी है। सर दूसरा तरीका क्या था? अगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। आपने तो फॉर्मूला पुट करने के बाद दिखा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन कोई और तरीका है? हाँ है, ध्यान से देखना। हमें क्या दिखा? मुझे ये बात पता चली कि भाई मुझे 10 इनवर्स x चाहिए। देखो, जो पुट किया जाता है a में x की जगह, वही लास्ट में a की जगह आता है, ये सबको पता है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया जाता है आंसर भी उसी में आता है। तो मैंने क्या किया, मुझे 10 इनवर्स रूट x चाहिए था। अगर मैं 10 इनवर्स रूट x को a ले लूँ तो रूट x इक्वल टू 10a हो गया, और x इक्वल टू क्या 10 स्क्वायर a हो रहा है। क्या x की जगह 10 स्क्वायर a सब्स्टिट्यूट करना है, पता लग गया मुझे, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इस काम को आप रफ में भी कर सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या सब्स्टिट्यूट करना सही रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक नया फॉर्मूला हम सीखने वाले, जो कि सिर्फ चैप्टर 2 में नहीं, चैप्टर 5 में भी काम आने वाला है, चैप्टर 7 में भी काम आने वाला है। मतलब बहुत सारे चैप्टर में ये फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए डिटेल में इसको ज़रा अपने पास अच्छे से नोट कर लेना। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है सर? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + sin 2a। इसका क्या फॉर्मूला होता है? कोई ट्रिको में पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा सर, बनाते हैं। अब कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना। क्या मैं 1 की जगह कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस साइन 2a, साइन 2a का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 sin a cos a, पढ़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, और अगर ये बन गया तो क्या मैं इसकी जगह a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो।
और अगर सर यहाँ माइनस होता तो क्या करता, यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस लगा देता, यहाँ माइनस लगता तो यहाँ पे भी माइनस लग जाता। तो कॉस माइनस साइन का ए का होल स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन सर यहाँ तो 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ तो 1 प्लस साइन एक्स है। अब क्या करें अभी बताते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है, साइन 2a का फॉर्मूला पड़ा है, साइन 2 साइन ए कॉस ए, और अगर मैं इसे साइन ए कर दूं तो क्या मैं उसे 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब साइन x की जगह तो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 आता, लेकिन सर 1 की जगह क्या लिखूं? तो 1 की जगह मैं इसीलिए मैं 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। ये अभी भी तो 1 है, ये अभी भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेम है, चाहे वो एक्स बाय 2 हो, एक्स बाय 4 हो कि 2x हो, दोनों में आएगा 1 ही। और 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देता और यहाँ पे भी माइनस आ जाता। तो ये हमने कुछ नए फॉर्मूलाज देखे। इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे ये फॉर्मूलाज ज़रूर पता होने चाहिए। और ये फिर से बोल रहा हूँ, ये कई सारे चैप्टर्स में आपके पास यूज़ होंगे फॉर्मूलाज, तो अच्छे से अपने पास नोट करना। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पे? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसे रैशनलाइज करके भी बहुत लोग कराते हैं, हम बिना रैशनलाइज के कर लेते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। तो क्या मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई? प्लस 1 माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अंडर रूट है, लगा दो, अंडर रूट है, लगा दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लगा दो। क्लियर है? होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर है, रूट हटा दूं तो मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। माइनस है बाहर, ब्रैकेट ओपन करता रूट हटाने के बाद, तो माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 आ रहा है। तो क्या क्या कट गया भाई? क्या क्या हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ? जरा देखोगे, साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 चला गया, कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 चला गया। ऊपर ऊपर मेरे पास कितना बच गया? 2 कॉस एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 चला गया। कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉस बाय साइन कॉट होता है आजकल, तो मैं एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ सीधा। सर आपने
x/2 लिखा, क्या x/2 कॉस इन्वर्स की रेंज में लाई करता था? यहाँ से देख लो ना भाई, 0 से π/2 दिया है, अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो 0 से π/4 के बिटवीन तो लाई करेगी ही करेगी रेंज, वो अपनी आप वेरिफिकेशन लिख सकते हो। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भी बात आती है कि सर यहाँ पे अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, सर यहाँ पे माइनस वाला अगर होता तो क्या साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि वो x कहाँ बिलोंग करता है। आपको इस बात का भी ध्यान कई क्वेश्चंस में रखना पड़ता है। अभी मैं इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये सोल्यूशन मिल चुका है। tan इनवर्स 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x अंडर रूट में, तो क्या पुट किया जाए? अब पुट करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि a लेट कर लेना, अगर राइट साइड से अगर आपको कभी समझ में ना आए तो। कॉस इनवर्स है, सर क्या पुट करूं? कॉस की टर्म में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे एक फॉर्म भी होती है, फॉर्म क्या कहती है, अगर मेरे पास कहीं a + x और खासकर रूट में हो या a - x हो, तो हम x की जगह cos 2a पुट कर लेते हैं, a cos 2a, ठीक है। कितना पुट कर लेते हैं? cos 2a पुट करते हैं, लेकिन यहाँ a नहीं है सर, यहाँ तो 1 है। तो मैंने सिखाया था यहाँ पे 2.2 में, अगर 1 होता है तो 1 cos 2a पुट कर लेता हूँ, अगर a है साथ में कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट लगा दिया जाता है, तो मैं cos 2a पुट कर लेता हूँ। मैं x की जगह cos 2a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। फिर वो भी देखेंगे कि अगर सर मुझे नहीं पता लग रहा क्या पुट करना है तो क्या यहाँ से निकाल सकता था, वो भी सिखाऊंगा अभी, ठीक है, लास्ट में। लेकिन अब जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। tan इनवर्स कितना हो गया? 1 + cos 2a अंडर 1 - cos 2a डिवाइडेड बाय 1 + cos 2a प्लस 1 - cos 2a। ऐसी है भाई। 1 + cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है? भाई फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे। फॉर्मूला होता है 2 cos square a माइनस इसका 2 sin square a डिवाइडेड बाय 2 cos square a प्लस 2 sin square a। यही होता है भाई। स्क्वायर 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 है, स्क्वायर में से तो रूट हट जाता, लेकिन सर √2 तो रहता। अगर √2 न्यूमरेटर से भी कॉमन ले लो और √2 डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो तो √2 से √2 का भी हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता, हट जाता। तो मेरे पास जो बचता वो ज़रा ध्यान से देखना, cos a माइनस sin a अपॉन में cos a प्लस sin a। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन करा है? क्या ऐसा क्वेश्चन देखा लग रहा है? अगर आप पढ़ाई करते हो तो देखा लग रहा होगा, क्योंकि 2.2 में ऐसा क्वेश्चन है। कॉस ऊपर और साइन भी है, कॉस और साइन डिनोमिनेटर में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में किससे डिवाइड करते हैं? कॉस ए से डिवाइड करते हैं। सर ये तो याद है, हम पढ़ा हूं, ऐसे लिख सकता हूं। और जब हमने ऐसे लिख दिया तो क्या इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैसे फॉर्मूले में? क्या 1 की जगह 10 π/4 लिख सकता हूँ? माइनस कितना है? 10a माइनस 10a अपॉन में 1 प्लस, यहाँ तो एक ही टर्म है सर, क्या इसे 1 × लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, 1 × 10 10 ही a ही होता है।
और इस 1 की जगह अब मैं 10π/4 लिख सकता हूँ। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हो गया कि मेरा फॉर्मूला बन गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा फॉर्मूला बन गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है? 10a - b का। तो ये कितना आ गया? π/4 - a आ गया। और a कितना है? a यहाँ से अगर आप निकाल रहे हो, ये लेट किया था, अगर मैं यहाँ से a निकालता तो कितना हो जाता? ये हो जाता cos इनवर्स x = 2a और a = हाफ cos इनवर्स x हो जाता। तो क्या यही आंसर चाहिए था? हाफ cos इनवर्स x। कहाँ है? ये देखो आ गया, बिल्कुल मैच कर गया, डिट्टो सेम आंसर आ गया। लेकिन सर आपने ये क्या कर दिया? tan इनवर्स 10π/4 - a था। आपने π/4 - a तो तब लिख सकते हैं जब ये tan इनवर्स की रेंज में लाए करता हो। वेरिफिकेशन कहाँ है? वेरिफिकेशन करते हैं। वेरीफाई के बिना तो क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है ना भाई। बाकी यूट्यूबर भैया दीदी की तरह थोड़ा काम करना है, सब करेंगे। मेरे पास tan इनवर्स की रेंज की बात करूं, पहले x कितना दिया? x दिया है -1/2 से 1 तक, ऐसी था। x कितना है? x आपने लिया cos 2a, x आपने लिया cos 2a, ऐसी। तो अगर मैं यहां से cos इनवर्स के बारे में बात करूं तो cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 कहाँ आता है? 0 पे आता है। और ये कहाँ आता है? ये मेरे पास 3π/4 पे आता है ना, 3π/4 पे आता है। तो ये आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ करके दिखा देता हूँ कहीं सोचते रहो। अगर मेरे पास cos इनवर्स -1/√2 यही है, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा आपने? π - cos इनवर्स x पढ़ा ही नहीं पढ़ा? ये π/4 होगा तो कितना हो गया? 3π/4 होगा कि नहीं होगा भाई? 3π/4 हो जाएगा। तो इसकी जगह मेरा 3π/4 आ गया, ये 2a हो गया और ये कितना हो गया? 0 हो गया। यही होगा। ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो उल्टा हो जाएगा। 0 तो छोटा हो गया ना इनक्वालिटीज के अकॉर्डिंग, ऐसे हो जाता है, ऐसे होना था। अब ध्यान से देखना, जबकि मेरा थीटा कितना है? π/4 - a है, a चाहिए। यहाँ कितना है? 2a है। यहाँ 2a है तो मैं a से पहले इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3π/8 a से बड़ा हो गया और ये हो गया। लेकिन सर हमें क्या चाहिए था? कहाँ चाहिए? कहाँ गया? हमें तो -a चाहिए था। हमें तो इसे थोड़ा छोटा करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं। हाँ अब देखते हैं, ये है मेरे पास। इसको मैं सही करके भी ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 0 से बड़ा है और 3π/8 से स्मॉलर है। ठीक है, अब समझ में आ रही होगी। लेकिन सर हमें तो -a चाहिए। a है, मैंने माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दी, इनक्वालिटीज़ है तो फिर से इनक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा। ये -3π/8 हो गया, ऐसे हो गया, और <= 0 हो गया। सर हमें तो π/4 भी चाहिए था थीटा में, तो π/4 क्या कर दूं भाई? ऐड, और -a है, π/4 ऐड कर दूं भाई। यही है। एलसीएम अगर मैं लेता तो 8 आ जाता, और ये कितना हो गया? -π/8 हो गया। माइनस ये हो गया, 2 पे चला गया तो -π/8 हो गया, और थीटा π/4 - a > 0 हो गया।
-π/8 से ग्रेटर और इक्वल टू लेस देन 0, और -π/8 से 0 क्या tan इनवर्स की रेंज जो होती है -π/2 से π/2 के बिटवीन लाई करता है। सर करता है तो फिर ठीक है मेरा, फिर ठीक है। अब आप लिख सकते हो कि π/4 -a बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, क्योंकि ये क्या है, ये इसका सबसेट है, -π/2 से π/2 के बिटवीन लाई करता है, तो इसका सबसेट हो गया। सर आपने कहा था कि अगर मुझे समझ में ना आए कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे तो मैंने पहचान बताई थी कि √a + x a - x हो तो आपको सब्स्टिट्यूट a cos 2θ कर सकते हैं, ठीक है। cos θ से भी होता है कई जगह आप पुट करोगे तो, लेकिन हमने क्या बोला था कि सर जो चाहिए होता है अगर वही सब्स्टिट्यूट कर दे, उसी को मैं a ले लूँ, क्या चाहिए था, हाफ cos इनवर्स x चाहिए था। ट्रिग्नोमेट्री तो यही है ना, इक्वल टू a लेता अगर मैं अपनी रफ में, तो ये cos इनवर्स x इक्वल टू 2a हो जाता, और x इक्वल टू cos 2a मिल रहा है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था। ये बेटा राज की बात है, राज को भी मत बताना कि उसकी बात, उसका राज तुम्हें पता चल चुका है, नहीं तो राज मेरे से आके कंप्लेंट करेगा कि मेरा राज आपने सबको बता दिया, समझ गए। तो x की जगह cos 2 है। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको पता होना चाहिए कब क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट की जाती है, लेकिन प्रूव वाले क्वेश्चन में हमें इस बात का काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन अब ऐसे हैं जिसमें सॉल्व द इक्वेशंस है। अब ये सॉल्व द इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको, प्रूव नहीं करना है। जब प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करके राइट के प्रूव करते हैं, जब राइट को सॉल्व करके लेफ्ट के प्रूव करते हैं। सॉल्व का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल दे रखी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है, जब y की वैल्यू जो भी दे रखा है वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिख रहा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में क्वेश्चन है, और फॉर्मूला जो होता है बुक में नहीं है। बुक में मज़ेदार बात है फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला नहीं देंगे हम, फॉर्मूला हटा देंगे न्यू बुक के अंदर, पुरानी में था लेकिन हम हटा देंगे, क्वेश्चन देंगे। तो 2 tan इनवर्स x की जगह मेरा फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। x कितना है, cos है, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। दोनों में tan इनवर्स है, हैप्पी बर्थडे टू जू कर दे, तो मेरे पास कितना बच गया, 2 cos x अपॉन में 1 - cos की जगह sin² x लिख दूँ, लिख सकते हैं। इसकी जगह 2 cosec x लिख दूँ, लिख सकते हो, 2 से 2 चला गया। sin² है, cosec है, तो 1/sin लिख दूँ, ओ sin² था ना, cos/sin cot x इक्वल टू 1 आ गया, और x इक्वल टू cot इनवर्स 1 हो गया, मतलब x इक्वल टू π/4 हो गया। तो x मेरा π/4 आंसर आ गया, सोल्यूशन मुझे मिल गया। अगर x की जगह π/4 पुट कर दूं तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, फिर से सॉल्व करने को बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके चलने वाली बात हो रही है, दोनों को साथ में मिलके एक दूसरे की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। 10, अच्छा इसमें क्या करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू सब सर 1 - x 1 + x आपने कराया था क्वेश्चन, इसकी जगह हम वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं x की। भाई नहीं पुट कर सकते, क्यों, सॉल्व लिखा है, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और जो फाइंड करनी है उसको सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो गलती से भी सॉल्व वाले क्वेश्चन में आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा ऐसी कोई वैल्यू मत डाल देना, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना, वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर क्या करे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाऊँ, तो ये कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हो गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अभी फॉर्मूला पीछे लिखवाया था मैंने, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू tan इनवर्स x के, दोनों तरफ tan इनवर्स x है। ये हो गया 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, दोनों में होल स्क्वायर है, एलसीएम ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें एलसीएम लेता तो मेरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता, और इक्वल टू कितना है, x बचा। जरा ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट चला गया, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाता, रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया तो मेरे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो गया, अपॉन में ये बच रहा है, ब्रैकेट ओपन कर लूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता, a स्क्वायर होता, 1 का स्क्वायर होता पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 लिख दूँ। फिर प्लस एक्स स्क्वायर आता, बाहर माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ। फिर -2x आता, बाहर माइनस है तो प्लस 2x लिख दूँ, और इक्वल टू किसके है, x के। कुछ कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 1 से 1 गया, 2x प्लस 2x 4x हो गया। दूसरी तरफ ले जाऊं तो 4x स्क्वायर हो जाता क्या, और ऊपर a प्लस बी a माइनस बी है तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया 4x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, चलो इसे काट ही लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, और 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√3 आ गई अपने पास। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक एक करके आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है x को, मतलब लेफ़्ट और राइट जहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ पे -1/√3 अगर सब्स्टिट्यूट करता तो मेरे पास कितना आ जाता भाई, ये आ जाता tan इनवर्स, -1/√3 डालता तो माइनस माइनस प्लस, तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 आ जाता, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाता, हाफ tan इनवर्स -1/√3, और 1/√3 कहाँ आता है भाई, 30 पे आता है, तो -1/2 इंटू π/6 आता, जो कि मुझे दे देता -π/12 दे रहा है। क्लियर है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, ये जो कि π/12 दे रहा है। π/6 कितना होता है, 30 का भी आधा कितना होगा, 15 डिग्री दे रहा है, 15 डिग्री दे रहा है, ठीक है, माइनस जब यूज़ किया। सर ये कैसे निकाले, ओहो ऊपर नीचे कितना था, ऊपर अगर मैंने -1/√3 डाला था ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, नीचे -1/√3 था तो नीचे माइनस आना था, डिनोमिनेटर में नेगेटिव आना था ये। अब सर इसको कैसे चेक करें भाई, इसको देखो ध्यान से देखो, मैं इसे √3 से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, 1 + 1/√3
1 माइनस 1/√3। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 10π/4 प्लस 10 30 आ गया अपॉन में 1 माइनस 10π/4 इंटू 1030। तो ये जो बन गया, ये बन गया 10a प्लस बी। 75 डिग्री बन गया, 5π/12 बन रहा है, जबकि वो कितना बन रहा है, -π/12 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x की जगह -1/√3 डाला तो लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे, तो ये वैल्यू बिल्कुल गलत है। मेरा आंसर x = 1/√3 बिल्कुल सही होगा। डाल के चेक करना है, ये ध्यान रखना, अगर दो वैल्यूज़ आती है तो। क्लियर है? चल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। साइन है tan इनवर्स x है, यहाँ कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ है x मतलब x/1, जिसको मैं p/ क्या बोल सकता हूँ, p/b बोल सकता हूँ। अगर मुझे साइन इनवर्स समथिंग चाहिए, साइन इनवर्स समथिंग मतलब p/h चाहिए। p तो मुझे x दिख रहा है, p तो मुझे x दिख रहा है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, ये तो गए। इन दोनों में से कुछ होगा। h चाहिए, h निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। h = कितना होता, p² + b² होता कि नहीं होता। तो x² + 1 है क्या, तो D ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या, D ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या, दिख रहा है। क्लियर है? चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। तो हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 1 - x = π/2 + 2 साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स है, उधर ले जाऊं तो क्या साइन हो जाता, बिल्कुल हो जाता सर। साइन π/2 प्लस थीटा आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ 90 है। अगर यहाँ पाई 360 इस तरीके का होता तो साइन थीटा में ही आता है, लेकिन यहाँ π/2 है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। और थीटा यहाँ कितना है, थीटा है 2 साइन इनवर्स x। एक cos 2a का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 - 2 साइन स्क्वायर a, यही है। अब जरा ध्यान से देखना, इसको मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, cos 2 साइन इनवर्स x। दिखा आपको कुछ, क्या किया मैंने, cos 2a बोल सकता हूं क्या मैं इसको, cos 2a बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो cos 2a की जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आता, 1 - 2 साइन स्क्वायर a कितना है यहाँ पे, साइन इनवर्स x है कि नहीं है, साइन इनवर्स x हो गया। तो मेरे पास ये बच गया 1 - 2 x² बच गया। सर स्क्वायर है, ये कैसे काट दिया, अरे भाई आपने बचपन में जब साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती थी तो आप क्या लिखते थे, 1/2 का होल स्क्वायर लिखते थे। ऐसा क्यों लिखते थे, क्योंकि जो यहाँ स्क्वायर होता है ये होल स्क्वायर होता है पूरे का, ऐसा।
अब वहाँ जब स्क्वायर था तो क्या मैं इसको साइन इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? और ये कितना आ जाता, एक्स का स्क्वायर नहीं आता क्या मेरे पास? यही किया है यहाँ पे। 1 से 1 चला गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई 0 और x की एक वैल्यू आ गई 1/2। दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करने वाली है, दोनों में से कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो दोनों में से एक एक करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला 0 कर रहा हूँ, 1 माइनस 0 1 आता, साइन इनवर्स 1 कितना होता है जब x 0 ले रहे हैं, तो साइन 1 कितना था मेरे पास π/2 आ जाता, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 2 इंटू 0 कैलकुलेट किया तो π/2 आ गया। x 0 पुट करने पे π/2 आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब 0 तो कर रहा है। 1/2 भी तो नहीं कर रहा, कहीं चेक कर लेते भाई। 1/2 जब सब्स्टिट्यूट किया, 1 में से 1/2 किया तो 1/2 बचेगा। x 1/2 लिया है और 1/2 कहाँ आता है भाई, 1/2 30 पे आता है, तो π/6 लिख दूँ, -2 1/2 जब लिया तो 1/2 कहाँ आता है, 30 पे आता है, तो π/6 लिख दूँ। चलो ऐसे ही एलसीएम ले लेते, काटते नहीं है, तो -π/6 आ गया, जबकि वहाँ तो π/2 था, इसका मतलब x जो 1/2 के इक्वल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 0 मेरा आंसर रहने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन थे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने मिसलेनियस की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है। एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हर एक क्वेश्चन को हमने अपने चैनल पे करा दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको, चाहे वो डेरिवेटिव में हो, इंटीग्रेशन में हो, आगे भी चैप्टर्स में काम आने वाली ये सारा चैप्टर रहने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।